हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज करते हैं द टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं? तो सबसे पहला है कॉमन। वैसे ये आप 9th-10th में कर चुके हैं तो आपको आता ही होगा, बट फिर भी बहुत ही इजी टाइप है। पहले है कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हम सिर्फ टाइप करेंगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं देखेंगे। आज सिर्फ टाइप को ही समझना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना है। कंबाइन करना मतलब एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, कार्बन प्लस O2। एग्जांपल थ्रू ही समझते हैं सारे के सारे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कंबाइन करना, कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों के बीच में हीट हुआ, CO2। दिस इज कंबाइन रिएक्शन, कंबाइन हुआ, बराबर है H2 प्लस O2 गिव्स H2O। बैलेंस कर देते हैं, ये कंबाइन रिएक्शन है, बराबर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैं ऐसा ही एग्जांपल दूंगी जो आपको एग्जाम में लिखने हैं और आपको याद रहने चाहिए। कार्बन प्लस, ये भी आ सकता है C प्लस S, CH2 2S। दिस इज कंबाइन रिएक्शन। इजी है, अपने हिसाब से इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो। सेकंड टाइम है डीकम्पोजिशन, मतलब जो हमने अभी इकट्ठा किया उसको अलग करना है, डीकम्पोजिशन। मतलब अभी जो देखो एग्जांपल है H2O, डिकम, उसको अलग करो H2 प्लस O2, तो वो होता ही है। ऐसा नहीं कि हमने बनाया है, होता ही है ऐसी रिएक्शन। डीकम्पोज मतलब अलग अलग, लाइक दिस। देखो एग्जाम्पल मैं ऐसे दे रही हूँ जो टेक्स्ट बुक में नहीं भी है और आपको इजी भी पड़े। CaCO3 हीट करते हैं, CaO प्लस CO2 G S S L G G। इजी, एकदम से इजी ही लेनी है, हमें कोई भी ऐसी एग्जाम्पल नहीं लेना है जो बहुत ही हार्ड हो, बहुत इजी ही लेना है। डिकम्पोजिशन, दो रिएक्शन, और एक चाहिए तो ऊपर का ही ले लो, CO2 कार्बन प्लस O2 ले सकते हो जी, है ना। डिकम। थर्ड टाइप डिस्प्लेसमेंट। रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, तू इधर जा, तू इधर आ, मैं उधर जाता हूँ तेरी जगह पे, बस डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, उसमें एक होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट, अपनी बुक में दिए उसमें। वैसे होता क्या है, X प्लस वाई जेड है, मुझे इन दोनों को चेंज करना है, X की जगह Y आ जाएगा, बराबर है। तो ये X और Y चेंज हुए, तो X Z एंड Y अकेला हो। मैंने कहा ना, तू मेरी जगह, मैं तेरी जगह जाता हूँ। उसमें A है मेटल डिस्प्लेसमेंट। इसको कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट भी कहेंगे। आमने सामने चेंज करना, लाइक दिस CuSO4 प्लस Zn है मेरे पास, बराबर है। तो यहाँ पे पहले ये मेटल डिस्प्लेसमेंट, देन डबल डिस्प्लेसमेंट। ये सॉलिड होगा, ये सॉलिड, ये एक्वियस, ये एक्वियस हुआ ना। अब दूसरा एक ले लेते हैं, AgCl लिया, AgCl, चलो ZnCl2। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोनों दोनों सेम ही मैंने लिया है, तो मुझे क्या मिलेगा, ZnCl2 में से सिर्फ Zn ले लेते हैं, चलो ZnCl2 प्लस Ag हुआ ये।
अब एक डबल डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, ऊपर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, CuSO4 प्लस ZnCl। तू मेरी जगह, मैं तेरी जगह, ZnSO4 प्लस CuCl2 हो गया। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट, ये तो उसको कहेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट। अब बी आ रहा है इसमें, नॉन मेटल। देखो इसकी डेफिनेशन सारी है ना टेक्स्ट बुक में दी हुई है, इसीलिए डेफिनेशन में नहीं दे रही हूँ। मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल, तो अब नॉन मेटल ले लेते हैं, लाइक दिस सोडियम। अब H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है, NaOH बनाएंगे, NH2 अलग होगा, दिस इज नॉन मेटल। Ca प्लस 2H2O, CaOH ट्वाइस प्लस H2, तो ये होगा, देखो ये सॉलिड, ये लिक्विड, सॉल्यूशन मतलब एक्वियस G, मेटल, लिक्विड, सॉल्यूशन एक्वियस Ng। अब एक और भी है जो आएगा डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन, वो हम लेते हैं, 1 मिनट, वो भी हम ले ही लेते हैं आज। डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन मतलब क्या, क्योंकि एक ही कंपाउंड है वो 2 बार रिएक्ट करेगा। 2 बार मतलब किस तरह से होगा, 2 बार मतलब डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन मतलब क्या, मतलब यहाँ पे ध्यान दो, जो मैं समझाती हूँ। H2O2 मैंने लिया एक्वियस, उनमें से H2O बना, NO2 बना। अब देखो ऑक्सीजन ही यहाँ जाके उसका ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, तो उसको कहेंगे डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन। क्लियर है? तीनों में उनकी वैलेंसी अलग अलग होगी, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर अलग होगा। जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन का -1 होगा, यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ पे -2 ऑक्सीजन का होगा, तो इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल है। P4 प्लस OH माइनस प्लस H2, मैंने बैलेंस तो करी ही नहीं है, देखो PH3, तो यहाँ P बनेगा -3, देन उसके बाद H3PO2 माइनस, तो यहाँ पे P का आएगा +1, और ये P है 0, तो इसको कहेंगे हम डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन। मतलब यहाँ पे एक जो होता है एटम्स, वो सामने 2 कंपाउंड में अटैच होता है, तो इसको कहेंगे डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर। ओके।